तो दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। कार्मिक विभाग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के पदों का वर्गीकरण करेगा, यानी कितने पदों पर वित्त विभाग अनुमति देता है वो वित्त विभाग तय करेगा। ये शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान है। लेकिन आचार संहिता के बाद आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो बेरोज़गार है ना, वो प्रमुख मांग कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड होगी ना, उसमें 1500 खाली पद चल रहे हैं विषय शिक्षा के। तो कभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई नहीं विषय शिक्षा में, तो पहली बार भर्ती होगी, जिसमें विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा पद हो, क्योंकि फ़िलहाल 1500 पद खाली चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में। और जो सूचना मिल रही है 5800 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। सेकेंड ग्रेड की बात करें तो 2500 पद खाली चल रहे हैं विषय शिक्षा के। और लास्ट बार जो फर्स्ट ग्रेड की तो पहली बार होगी, सेकंड ग्रेड की एक बार हो चुकी है 2015 में, ठीक है। और एक बार फिर से बेरोज़गार मांग कर रहे हैं, 2500 पद खाली चल रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड में ये पद शामिल हो, सारे के सारे पद। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति है ना, वो 8500 से ज़्यादा पदों पर जारी होगी। अब कितने पदों पर जारी हो सकती है? 8500 से 10,000 के बीच। अब देखते हैं विषय शिक्षा के कितने पद खाली, कितने पद उसमें आते हैं। फिलहाल 2500 पद खाली है। रीट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए रीट के जो है ना पद, वो 50,000 से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं। 23,000 पद तो माध्यमिक शिक्षा में है, बाकी 23,000 से ज़्यादा पद प्रारंभिक शिक्षा में है। और 30,000 पद डीपीसी के भी पेंडिंग हैं। अगर डीपीसी रीट से पहले हो जाती है, ज्वाइनिंग से पहले, तो 90,000 पद खाली हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के। तो 10,000 पद खाली चल रहे हैं विषय शिक्षा के। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो नई रीट आएगी ना, कम से कम 50,000 की मान के चल रहे हैं अपन की, 50,000 पदों पर होनी चाहिए। उसमें 10,000 खाली पद चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विशेष शिक्षा के पद होने चाहिए। तो ये बेरोजगार की प्रमुख मांगे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 4 जून के बाद होगा नई भर्तियों पर काम। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो नई भर्ती है ना, वो 4 जून के बाद आ गई। 4 जून ज़्यादा समय नहीं है, 10 दिन का भी समय नहीं है। आचार संहिता उसके बाद हट जाएगी। सरकार, नई सरकार शपथ लेते ही किसी भी सरकार बने, जैसे शपथ लेती है तो आचार संहिता हट जाएगी, मामला क्लियर है, ठीक है। तो 4 जून के बाद आरपीएससी नई आरएस कम से कम 900 से लेकर 1000 के बीच पदों पर जारी करेगा। फर्स्ट ग्रेड 5800 पदों पर जारी करेगा। ऊपर नीचे, यानी नीचे तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा पद हो सकते हैं, थोड़े बहुत और 300-400 पद बढ़ सकते हैं। लेकिन 5800 पदों पर शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को भेजा था पदों का वर्गीकरण। और सेकंड ग्रेड के मैंने आपको बताया 8,500 कम से कम पद होने ही चाहिए, ठीक है। तो तीनों भर्तियों की विज्ञप्ति आरपीएससी 4 जून के बाद जारी करेगा, एक साथ जारी करेगा, जो मुझे लग रहा है। आरएएस की अभ्यर्थना आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की भी पहुंच गई है, सेकंड ग्रेड की बाकी है। अभी सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है ना, 20 मई तक शिक्षा विभाग के पास वो फाइल थी उसकी, पदों का कितने पदों पर भर्ती करनी है। तो 20 आज की होगी, 26 मई, 6-7 दिन हो चुके हैं। तो शिक्षा विभाग ने भेज दिया होगा, कार्मिक विभाग में सचिवालय में भेज दिया होगा, तो वहाँ से अनुमति मिलते ही अभ्यर्थना सीधी आरपीएससी जाएगी। लेकिन सेकंड ग्रेड की सूचना आई नहीं कितने पदों पर जारी होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड की पहले ही अभ्यर्थना की सूचना आई थी, यानी पिछले महीने, कम से कम आप मान के चलो 2 महीने का समय हो चुका है, पहले ही शिक्षा विभाग ने भेज दिया था। 2 महीने में तो जानी चाहिए ना अभ्यर्थना, तो चली गई होगी। लेकिन आरएस की जा चुकी है। अब सेकंड ग्रेड की उम्मीद है आजकल में अभ्यर्थना जानी चाहिए आचार संहिता से पहले, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आचार संहिता लगी हुई, लेकिन आरपीएससी और कार्मिक विभाग के बीच बातचीत जारी है, ठीक है। अब आचार संहिता के बाद ही सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी।